हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एंड पी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कर रहे थे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 के कुछ प्रश्न कर लिए थे। आज हम आगे के प्रश्नों को करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.4 में हम लोगों ने इसमें प्रश्न नंबर 2 है, इसमें दे रखा है कितना 5 पार्ट। तो इसमें हम लोगों ने 3 नंबर तक कर लिया था, ठीक है। अब इसमें 2 पार्ट और बचे हुए हैं। आज ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें चौथा नंबर है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक। मीना नाम की लड़की है, वो 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक में गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा ₹100 के नोट देने के लिए कहा। खजांची जानते हो क्या? अगर आप बैंक गए होंगे तो पता होगा आपको, कैशियर जो होते हैं वहाँ पे, जो पैसे जिनके पास पैसा होता है, पैसा का लेन देन करते हैं, उन्हें खजांची बोलते हैं, ठीक। तो उसने खजांची से ₹50 तथा ₹100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने ₹50 और ₹100 के कितने नोट प्राप्त किए। देखिए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना तभी क्लियर होगा भाई। ये क्वेश्चन नंबर 2 का है हमारा 4th पार्ट। तो इसमें हमें ज्ञात क्या करना है? इसमें हमें ज्ञात करना है कि ₹50 और ₹100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो हम क्या करेंगे, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x। हम लोगों ने माना है अपने तरफ से कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, x है। 50 रुपये के x नोट हैं, ठीक। तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। 50 रुपये के x नोट तथा 100 रुपये के y नोट, ये हम लोगों ने अपने तरफ से माना है, ठीक है। अब आगे देखिए, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से ₹50 तथा ₹100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट प्राप्त किए। मतलब x नोट है 50 रुपये के, जो हैं कितने नोट हैं x, और 100 रुपये के कितने नोट हैं y। तो दोनों को मिला करके मीना को 50 नोट मिले, ठीक। 50 रुपये के कितने नोट हम लोगों ने माना है x, और 100 रुपये के y। तो दोनों को मिला करके मीना को कितना 25 नोट प्राप्त हुआ। अब ज्ञात कीजिए कि उसने, अच्छा, अभी मीना ने कितना रुपए निकाला है? 2000 रुपये निकाला है ना। तो देखिए, यहाँ से अगर आपके पास 10 रुपये के मान लीजिए 5 नोट हैं, 10 रुपये के 5 नोट हैं, तो पूछा जाए कि आपके पास कितने रुपए हैं, तो आप क्या करोगे? 10 को उठा के 5 से गुणा कर दोगे, ठीक। तो यही कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर यूज होने वाला है कि 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है? x है। तो 50x और प्लस 100 रुपये के कितने नोट y। तो 100y बराबर 2000 रुपये। इसे आप नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक। देखिए, यहाँ ध्यान से देखो,
अब यहाँ पर 50x और 100y हम लोगों ने क्यों लिखा, इसको हमने पैसे में चेंज किया है। ये पहले नंबर में जो समीकरण है ना, ये दिख रहा है x + y = 25, ये हमारा क्या है, ये नोटों की संख्या है। और दूसरे नंबर वाले समीकरण में ये रुपए की बात हो रही है, तो नोटों की संख्या को हम किस में, रुपए में चेंज किए हैं। ठीक, जैसे हम लोगों ने क्या माना है कि 50 रुपए के कितने नोट हैं, x नोट है ना, तो 50 × x। जब हम इसको नोटों की संख्या को किसमें, रुपए में जब चेंज करेंगे तो आपस में क्या हो जाएगा, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बराबर में 2000 ये क्या दिया है, ये रुपए दिए हैं, इसलिए हम लोगों ने नोटों की संख्या को किसमें, रुपए में चेंज किया। ठीक, और यहाँ पर नोटों की संख्या की बात की गई थी, तो केवल हम नोटों की संख्या लिख दिए x + y। अब हम क्या करेंगे, अब क्या, तो आप विलोपन विधि से x और y का मान निकाल ही सकते हो। अभी अगर हम चाहें तो अभी क्या हो सकता है, अभी 50 यहाँ पर कॉमन ले लो, 50 यहाँ पे कॉमन आएगा, तो यहाँ से जब 50 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा x + 50 × 100 2y बराबर में कितना, 2000। तो x + 2y बराबर 2000। अब ये 50 इसके बटे में चला जाएगा, तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 × 4 = 20 और 0 40। तो x + 2y = 40। आप इसे समीकरण नंबर 2 ना मान करके आप इसे नाम दें समीकरण नंबर 2। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, अब विलोपन विधि लगाएंगे। विलोपन विधि आपको अब बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी। क्या करते हैं हम लोग, चर के गुणांकों को बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए x का गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 है, और x प्लस में है दोनों ना, ये भी x प्लस में, ये भी प्लस में। तो जब प्लस प्लस में रहे गुणांक तब हम क्या करेंगे, घटाएंगे हमेशा। ठीक है, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो लिखिए आप समीकरण नंबर 2 से, चाहे आप 2 से 1 को घटा दें, चाहे 1 से 2 को घटा दें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप इसके लिए स्वतंत्र हो। समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, घटाइए, x + 2y = 40। अब घटाना किसको है, समीकरण 1 को घटाना है, तो घटाइए x + y = 25। और घटाते समय क्या करते हैं, चिन्ह बदल जाता है, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। और 2y में y जाएगा तो कितना बचेगा, y बचेगा, और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 15। तो y बराबर आ गया कितना, 15, y बराबर 15। अब इसको हम उठा करके चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दें या 2 में रख दें, यहाँ से हमें x का मान पता चल जाएगा। तो कहाँ रखें, यहाँ सरलता रहेगी हमें। तो समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख दो x प्लस y की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 15 बराबर में 25। तो x बराबर 25, 15 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर 25 में 15 जाएगा 10। ठीक, दिख रहा है आपको, 1 मिनट में चेक कर ले रहा हूँ, दिख रहा। ठीक, तो हमें करना क्या था, x और y का मान ही तो निकालना था। इसमें पूछा क्या है, पूछा है ₹50 और ₹100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए।
तो हमने माना 50 रुपए के नोटों की संख्या x और x का मान निकल के आया 10, मतलब 50 रुपए के कितने नोट होंगे 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या हमने मानी थी y का मान निकल के आया 15, इसका मतलब 100 रुपए के कितने नोट होंगे 15 नोट होंगे। ठीक, तो आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख दें कि अतः मीना ने 50 रुपये के कितने नोट x का मान 10 है, अतः मीना ने 50 रुपये के 10 नोट तथा 100 रुपये के कितने 15 नोट प्राप्त किए। ठीक, कितना इजी था। अब देखिए आगे बात करते हैं हम लोग। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, और इस तरीके का हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया भी था। कहाँ किया था? एक्सरसाइज 3.3 में, ये जो टैक्सी से भाड़ा वाला था ना, तो सेम टू सेम यही कहानी इसमें भी है, बस इसमें केवल लाइब्रेरी की बात की गई है, पुस्तकालय की। प्रश्न कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए रुपये 27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए रुपये 21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न है कि एक लाइब्रेरी है, वहाँ पर ये सिस्टम है कि यदि आप कोई पुस्तक लेंगे वहाँ से, तो 3 दिन का तो किराया फिक्स है, वहाँ का 3 दिन का किराया फिक्स है कि इतना देना है। मान लीजिए 3 दिन में आपको 300 रुपये देने हैं, ये फिक्स रेट है। लेकिन जैसे 3 दिन से ज़्यादा होगा तो उसका अलग से चार्ज देना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये सिस्टम है इसका। ऐसे टैक्सी वाले में भी था कि कुछ दूरी का किराया फिक्स था, उसके अतिरिक्त और अगर आप दूरी जाओगे तो उसका अलग किराया देना पड़ेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मानेंगे सबसे पहले। देखिए अभी क्लियर हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, परेशान नहीं होना। माना नियत किराया x रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये है। ठीक है, माना कि नियत किराया x रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है y रुपये है। अब देखिए इसको ऐसे समझिए आप कि ऐसे पॉइंट बना के भी समझाऊंगा। कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया एक नियत किराया तथा प्रत्येक बात का अतिरिक्त किराया। ठीक है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए रुपये 27 अदा किए। सरिता ने शर्तानुसार, पहले देखिए फर्स्ट शर्त है इसमें, प्रश्नानुसार सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए रुपये 27 अदा किए। ठीक है, 7 दिन तक पुस्तक रखा सरिता ने पुस्तक रखा कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। ठीक है, इसको ऐसे हटाओ।
7 दिनों तक। देखिए बहुत ध्यान से समझना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन तक पुस्तक रखा सरिता ने। तो देखिए 3 दिन का तो किराया फिक्स है, 3 दिन का किराया फिक्स है, तो ये 3 दिन का किराया तो हमें फिक्स है, ये x हमें देना ही देना है। अब बचा कितना दिन, अतिरिक्त कितना हो रहा है, 4 दिन ज़्यादा हो रहा है, तो 4 दिन का किराया हमें और देना पड़ेगा अतिरिक्त में। तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया ये कितना हो जाएगा, 4y और हमें देना पड़ेगा। ये x रुपये तो हमें देने ही देने हैं, ये फिक्स रेट है। लेकिन अब 3 दिन 7 दिन तक रखा ना सरिता ने पुस्तक, तो 4 दिन ज़्यादा हो रहा है, तो 4 दिन के का अतिरिक्त किराया हमें देना पड़ेगा। कितना, 4y रुपये। ठीक है, तो यहाँ से और कुल कितने दिए, कुल दिए हैं सरिता ने 27 रुपये। तो यहाँ से समीकरण आप बना लीजिए, समीकरण बनेगी x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27। ये समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखी, तो 7 दिन में 3 दिन का तो किराया फिक्स है कि 3 दिन का हमें इतना देना है। अब ज़्यादा कितना हो रहा है, 4 और 3 7, 4 दिन ज़्यादा हो रहे हैं, तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया भी हमें देना पड़ेगा। तो हमने माना है कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये है, मतलब 1 दिन का अतिरिक्त किराया y रुपये। तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया 4y हो जाएगा, 5 दिन का अतिरिक्त किराया 5y, 10 दिन का अतिरिक्त किराया 10y। ठीक, अब आगे देखिए, अब इसमें एक सूसी हैं, सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये दिए। सूसी हैं, सूसी ने पुस्तक रखा 1 2 3 4 5 दिन, तो 5 दिन पुस्तक रखा सूसी ने, तो 3 दिन का तो किराया फिक्स है। ये 3 दिन का इन्हें कितना देना पड़ेगा, x देना पड़ेगा, x रुपये। और अतिरिक्त कितना हो रहा है, 2 दिन अतिरिक्त हो रहे हैं, तो 2 दिन का कितना और देना पड़ेगा इन्हें, 2y। और टोटल ये कितना दे रही हैं, 21 रुपये दे रही हैं, टोटल ये दे रही हैं 21 रुपये। तो समीकरण कैसे बनेगी, x ये तो फिक्स रेट है, x ये तो देना ही देना है, और यहाँ देखो x और प्लस में अतिरिक्त कितना देना पड़ेगा इन्हें, 2y इज इक्वल्स टू टोटल कितना दे रही हैं ये 21। इसे आप नाम दे दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, विलोपन विधि से x और y का मान निकाल लेंगे। देखिए विलोपन विधि का कॉन्सेप्ट कि दोनों समीकरणों में चर राशियों के गुणांकों को आप बराबर करिए। तो गुणांक इसमें x और x दोनों के गुणांक 1 हैं। ठीक है, और चिन्ह भी दोनों के अगर एक जैसे होंगे तो हम हमेशा घटाएंगे। ठीक है, और अगर विपरीत होंगे चिन्ह तो हमेशा हम जोड़ेंगे। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, तो घटाइए x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27। अब घटाएंगे x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। घटा रहे हैं तो चिन्ह को बदलना पड़ेगा, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4y में से 2y जाएगा तो बचेगा 2y इज इक्वल्स टू, ये बचेगा 7 में 1 जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y इज इक्वल्स टू 3। y का मान कितना आ गया, 3 आ गया हमारे पास। और अगर हम x का मान निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, x का मान निकालने के लिए आप y का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दो जहां पर y दिखे, या समीकरण नंबर 2 में रख दो जहां पर y दिखे। ठीक है, आपको जो सुंदर लगे, सरल लगे, आप कर सकते हैं। हम कहाँ रख रहे हैं, हमें कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 2 में हम रख रहे हैं। पुट इन इक्वेशन सेकेंड, हिंदी में आप लिख लेना समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, रखिए आप x प्लस
2 इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, क्योंकि वाई की वैल्यू आई है 3। 3 इज इक्वल्स टू 21। सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 2 3 जा 6 इज इक्वल्स टू 21। x इज इक्वल्स टू 21, 6 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 15। x का मान आया 15, y का मान आया 3। और हमें करना क्या था, x और y का मान ही तो निकालना था, नियत किराया पता करना था और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया पता करना था। तो हम लोगों ने माना था नियत किराया x का मान आया 15, अतः नियत किराया 15 रुपये है और अतिरिक्त दिन का किराया माना था y और y का मान आया निकल के 3। तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, 3। तो आप लिखना चाहें तो लिख दें कि अतः नियत किराया, नियत किराया माना x का माना है 15, अतः नियत किराया 15 रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, किराया कितना, y माना था, y का मान आया 3, तो 3 रुपये, 3 रुपये हैं। ठीक, हो गया काम। इतना था इसमें कहानी। तो मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई कॉन्सेप्ट आपका ना क्लियर हो, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट प्लस माइनस तक को चिल्ला के बताया है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो आप क्या करिए, वीडियो को थोड़ा सा बैक करिए, फिर से देखिए। कोई दिक्कत अगर होगी तो क्लियर हो जाएगी। हम साइड हो जा रहे हैं, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं या वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर पहली बार अभी मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को खूब शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं भाई, देखिए कितनी मेहनत पड़ती है, पसीना देख रहे हो, बहुत मेहनत पड़ती है भाई। तो इतना तो आप कर ही सकते हो, हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। बस केवल शेयर ही करना है आपको, अपने फ्रेंड्स को, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हों, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप खूब शेयर कीजिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।